साथियों, सभी भाइयों को वंदे मातरम। देखिए, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों, ये जिनका भी एमपी पुलिस में नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ी भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब जो है तो अनाउंस कर दिया है, जिसमें आप देखोगे कि जो उज्जैन है, आपका उज्जैन में बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है होमगार्ड की। तो बहुत सारे हमारे भाई मित्र ऐसे हैं जिनका जो है तो एमपी पुलिस में या तो दौड़ कमज़ोर है या वो फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से। तो अब वो समय नहीं है, यहाँ तक पूरी पूरी जो संभावना है, यहाँ होम गार्ड में नियम सभी एमपी पुलिस का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे ऐसा कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा कुछ आदेश में बताया गया है। तो ये जो भर्ती है उनके लिए रामबाण साबित हो सकती है और एमपी पुलिस से पहले पहले, क्योंकि आपको पता हो कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एमपी जो है तो उज्जैन में महाकुंभ जो तो लगने वाला है, तो उससे पहले ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और अच्छी खासी यहाँ पर 20 से 25 हज़ार पेमेंट भी मिलता है। बहुत ही आराम की 8 घंटे की नौकरी होती है दोस्तों। पुलिस से एक सहायक रूप में आपको काम करना होता है और क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास यहाँ पर गृह विभाग के द्वारा भी आदेश दे दिया गया है और 540 जवानों की भर्ती यहाँ पर बताई जा रही कि होने वाली शुरुआत में। लेकिन यहाँ पर नोट ये भी कर लेना आप कि ये पद बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो निजी कंपनी के जो पद है वो 700 करीब थे। मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ पर जो जानकारी आई है। तो चलिए थोड़ा सा उस जानकारी को ही अपन समझते हैं कि क्या कैसे यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। देखिए, ये आज जो है तो नई दुनिया के द्वारा एक खबर दोस्तों बताया गया है, जिसमें आप देखो कि आज की ही खबर है ये 22 अगस्त की खबर है सुबह में। तो सरकारी नौकरी महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए 540 होमगार्ड जवानों की भर्ती होगी, प्रक्रिया शुरू, गृह विभाग ने आदेश दे दिया है। तो अब इसमें देखिए आखिर ये भर्ती कैसे आ गई, मतलब इतना जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे कि अभी ये भर्ती होमगार्ड की तो अभी एक दो बार सब बीच में हुआ था कि होमगार्ड की नई भर्ती आने वाली, लेकिन अचानक से शुरुआत हो गई। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो बेरोजगार लोग हैं और जिनका एमपी पुलिस में किसी कारण नहीं हो पाया। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं लेकिन फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जा सकते हो और अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको वही सुविधाएं मिलती है जो एमपी पुलिस में होती है। तो देखिए, 3 कंपनियां यहाँ पर उज्जैन में संभालेंगी। कंपनियां पर हाईलाइट बताया था आपको। अश्रद्धालुओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। जो निजी कंपनी है उनके द्वारा आपको पता है कि पैसे दे दो 500 रुपये 600 रुपये तो दर्शन पहले करवा देंगे, ये करवा देंगे, और इस तरह से यहाँ पर अभद्र जो है तो व्यवहार यहाँ पर, इसके कारण ये जो भर्ती है तो करना पड़ा अर्जेंट में। उज्जैन के होमगार्ड अधिकारियों से प्रतिवेदन यहाँ पर मांग लिया गया है, किसके द्वारा? गृह विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे जो खबर है, तो महाकाल काल भैरव मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही निजी कंपनी। जो निजी कंपनी दोस्तों पहले होते थे, आपने देखा होगा, अगर आप उज्जैन गए भी होंगे तो देखा होगा जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी भर्ती पहले होती थी, या वो उनकी कंपनी को जो है तो लोग तैनात रहते काम करते थे, सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे। लेकिन आए दिन हुआ क्या कि श्रद्धालुओं से आए दिन मारपीट होता था और ये मामले बढ़ते गए। सुरक्षा की पुख्ता कोई व्यवस्था नहीं होती थी, तो प्रशासन ने बदलाव ले लिया इसमें, जिसमें डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने ही स्वयं इस चीज़ की घोषणा कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस चीज़ का घोषणा कर दिया है। अब देखिए, घोषणा के बाद क्या बताया गया कि जिसमें 3 नई कंपनियां, बताया गया है कि 3 नई कंपनियों के यहाँ पर भर्ती होने वाली है। 3 कंपनियों में, एक कंपनी में जो होते हैं तो 180 जवान टोटल होते हैं दोस्तों, तो 3 कंपनी में टोटल यहाँ पर 540 जवानों की जो भर्ती है वो होने वाली है और ये भर्ती की संख्या बढ़ेगी आगे, मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ। तो गृह विभाग ने इसके लिए प्रतिवेदन भी मांग लिया है और यहाँ पर पॉइंट आउट ये भी रखना कि इसके अलावा क्षिप्रा नदी पर लोगों की सुरक्षा के लिए भी जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो श्री का महाकाल मंदिर जो है तो मंदिर है जो महाकालेश्वर का, वहाँ पर भी होमगार्ड जवान संभालेंगे, मंदिर परिसर में भी रहेंगे। और जो क्षिप्रा नदी के जो तट है वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगता है, दुकानें लगती है, तो वहाँ पर भी जो तो होमगार्ड के जवान तैनात रहने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने इसका घोषणा किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑफिशियल चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर। तो होमगार्ड के जो जिला सेनानी संतोष कुमार जाट ने बताया कि वर्तमान में निजी सुरक्षा कंपनी के 700 कर्मचारी तैनात हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों कि 700 जो लोग हैं वो प्राइवेट, तो आपको पता है कि उनका ट्रांसफ़र उनके द्वारा कहीं पर कर दिया जाएगा जो निजी कंपनी है। लेकिन यहाँ पर जो शासकीय लोग 700 अगर जाएंगे तो ये हम लोगों में से ही कोई हमारा भाई मित्र ही जाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिले हैं कि एमपी पुलिस में उनका फिजिकल, दोस्तों ये उनके लिए एमपी पुलिस अभिशाप बन गया है एक प्रकार से, जिनका फिजिकल कमज़ोर है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 240 245 आप मार दो रनिंग में तो
आप पास हो, ना तो कोई नंबरिंग, केवल आपको जो है तो रिटर्न के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता था और काफ़ी अच्छा भी था, अभी भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये अभिशाप बन चुका है क्योंकि उनका फिजिकल इतना कम नहीं है कि वो इसे कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि 200 मेरिट बनेगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक परेशानी ही है। लेकिन होम गार्ड में ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ अभी भी अपडेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब देखिए आगे चलेंगे तो देखिए 3 कंपनियां यहाँ पर जो तो संभालेंगी इंतजाम। तो 3 कंपनियां रहने वाली यहाँ पर देखते हो कि महाकाल की जो दर्शन में भस्म आरती व्यवस्था सभी द्वारा प्रोटोकॉल व्यवस्था संभालेगी। एक कंपनी में 180 लोग होते हैं, इनमें से एक कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर सहित 15 अधिकारी, 170 जवान शामिल रहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि 170 तो जवान रहेंगे, ठीक है। 170 एक कंपनी में 170 जवान रहते हैं, एक प्लाटून कमांडर रहेगा यहाँ पर। बाकी मतलब टोटल मिला के यहाँ पर जो दोस्तों तो 180 लोग होते हैं, अधिकारी कर्मचारी जो भी है सब मिला के। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको आप समझ लीजिए। तो एक्चुअली होता क्या था कि जैसे यहाँ पर देखोगे आप कि ये जो जवान है यहाँ पर आप देखोगे जो बताया गया पूरा चीज़ एकदम एक एक चीज़ बता दिया गया है। तो इसके अलावा जो राम घाट दत्त जो भी घाट होते हैं वहाँ पर भी जो जवान है वो 8-8 घंटे की ड्यूटी में यहाँ पर तैनात है। वो जो निजी कंपनी के है 40 जवान जो घाट है वो क्षिप्रा नदी का वहाँ पर तैनात है, तो वहाँ पर भी होमगार्ड की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा ये खबर हो सकती है। और होमगार्ड के बारे में जान लो कि होमगार्ड में भर्ती होगी तो आखिर है क्या ये। देखिए मध्य प्रदेश होमगार्ड नागरिक सुरक्षा के जो आपदा प्रबंधन के लिए एक बनाया गया था, जिसमें आप देखोगे कि इनकी जो स्थापना है तो 1947 में किया गया था, जिसमें ये पुलिस के सहायक बल के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। एक प्रकार से आप ये मानो कि आप पुलिस में ही हो, क्योंकि आप जो है तो एक प्रकार से खबरी का काम करते हो। कोई भी घटना हुआ तो वहाँ पर पुलिस तो तुरंत जा नहीं सकती, तो पुलिस के जाने से पहले ही होमगार्ड वाले जो हमारे जवान रहते हैं वो उनको सूचना दे देते हैं। और कहीं पर भी और भी चीज़ें जो हुआ, जैसे दंगा फसाद हुआ, तो वहाँ पर भी होमगार्ड तैनात रहते हैं पुलिस के सहायक के रूप में। एक प्रकार से आप जो तो पुलिस के सहायक के रूप में काम करने वाले हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और अच्छी खासी सैलरी भी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो तो सैलरी यहाँ पर प्राइवेट जो कंपनियाँ होती हैं उनसे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, प्लस सरकारी नौकरी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शासकीय नौकरी है और अभी तक जो भर्ती हुआ था उसमें 10वीं पास से ही भर्ती हुआ। और इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। हालांकि अभी इसका कोई ऐसा है नहीं कि सिलेबस आ ही गया है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आप ये लगा लो कि जो एमपी पुलिस का जो पेपर होता है रिटर्न मार्क्स 100 नंबर का, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जीके का गेम रहता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर ही रहने वाला है। अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट यही करो कि यही चीज़ रहेगा। तो आप लोग जो तैयारी है अपना स्टार्ट कर दो। एमपी पुलिस में जिनका नहीं हुआ है पूरी कसर यहाँ से आप निकाल सकते हो और एक सरकारी नौकरी का जो एक सपना है आप उसको पूरा कर सकते हैं और आप जो तो एक वर्दी भी प्राप्त कर सकते हैं और मध्य प्रदेश शासन में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। और बहुत बड़ी ये आपके लिए जो है तो आप लड़ाई जीत सकते हैं और सरकारी नौकरी फाइनली आप जो है यहाँ पर प्राप्त कर जाएंगे। तो यही एक वीडियो था दोस्तों, मैं सोचा कि यहाँ पर बहुत ही अर्जेंट भर्ती था, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था दोस्तों। तो आप लोग के लिए इस वीडियो को मैं यही चाहूँगा कि जो भी भाई मित्र हैं देख रहे हैं वो कृपया अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी भाई हैं ग्रुप जहाँ पर आपने बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह इसको शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शेयर करने से उनको लग जाएगी नौकरी, मेरा नहीं लगे। देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई ऐसा नहीं करना है कि मेरा लग जाए उसका लग जाएगा मेरा, ये चीज़ें आपको नहीं सोचना है, क्योंकि जब वो मेहनत करेगा सामने वाला तभी उसका लगेगा। तो ऐसा नहीं कि आपने शेयर कर दिया तो आप पुण्य का काम कर रहे हो। तो आप जानकारी सभी लोगों को बता दीजिए।